नमस्ते बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज हम कक्षा 12 है हिंदी साहित्य की पाठ्य पुस्तक अंतरा भाग 2 से केशव दास की रचना रामचंद्र चंद्रिका के कुछ सवैये जो हमारी पाठ्य पुस्तक में संकलित है उनका अध्ययन करेंगे। पहला जो था कवित्व सरस्वती वंदना, उसे हम पहले पढ़ चुके हैं। आज पढ़ेंगे पंचवटी वन वर्णन, यानी पंचवटी वन का वर्णन, जिस वन में श्री रामचंद्र ने निवास किया था। ठीक है, तो पहले मैं पढ़ देती हूँ। कवित्व। सब जाति फटी दुख की दुपटी, कपटी न रहे जहाँ एक घटी। निघटी रुचि मीचु घटी है, घटी हूँ घटी, जग जीव जति न की छूटी तटी। अघ ओघ की बेरी कटी बिकटी, निकटी प्रकटी गुरु ज्ञान गटी। चहु ओरनी नाचती मुक्ति नटी, गुण धूर जटी वन पंचवटी। तो ये जो छंद है केशव दास द्वारा रचित रामचंद्र चंद्रिका से लिया गया है। इसमें पंचवटी की महिमा का वर्णन किया है और बड़ी चमत्कारिक ढंग से, आलंकारिक शैली में। और ट वर्ण की कितनी आवृत्ति हुई है, लेकिन पढ़ने में मज़ा तो आया है। कहते हैं केशव दास को कठिन काव्य के प्रीत, क्योंकि उन्होंने अलंकारों का बहुत ही ज़्यादा प्रयोग किया है, इसलिए। लेकिन अभी जैसे ये कविता हमने पढ़ा है तो लगता है थोड़ा सा क्लिष्ट, लेकिन ऐसा है नहीं। आवृत्ति ट वर्ण की आवृत्ति होने से हमें पढ़ने में मुझे तो बड़ा आनंद आया। ठीक है, पहले शब्दार्थ देख लेते हैं। सब जाति फटी दुख की दुपटी। फटी मने फट जाती है, सब जाति मने सभी फट जाती है। दुख की दुपटी, दुख की चादर, दुपटी मने चादर, दुख का दुपट्टा या दुख की चादर। कपटी मने जो छल प्रपंच करने वाले होते हैं उन्हें कहते हैं कपटी। न रहे जहाँ एक घटी, घटी मने घड़ी, एक घंटा भी या एक घड़ी भर भी जहाँ नहीं रह सकते। निघटी, निघटी मने समाप्त हो गई, खत्म हो गई। रुचि मने रुचि या इच्छा। मीचु मने मृत्यु। घटी हूँ घटी, घट गई। घटी हूँ घटी, घटी का अर्थ एक अर्थ है घट गई, और घटी का घड़ी, एक घड़ी भर, घंटा भर। जग जीव, जग के जीव, संसार के प्राणी। जतीन मने यति, सन्यासी की छूटी तटी, छूट गई उनकी समाधि तटी। तटस्थता, जो उनकी तटस्थ रहने की जो प्रवृत्ति होती है सन्यासियों की, वह भी छूट गई। अघ ओघ, अघ मने पाप और ओघ मने समूह, तो पाप के समूह। की बेरी बेड़ी, कटी कट गई, विकटी विकट। निकटी मने निकट यानी समीप, और प्रकटी मने प्रकट हो गई, खुल गई। गुरु ज्ञान घटी, गुरु के ज्ञान की घटी मने गठरी, गठरी, गुरु के ज्ञान की गठरी। चहु ओरनी, चारों ओर। नाचती, नाचती है। मुक्ति नटी, मुक्ति रूपी नटी। गुण धूर जटी वन पंचवटी, गुण मने गुण, धूर जटी मने जो जटाओं वाले हैं शिवजी, धूर जटी मने शिवजी। वन पंचवटी, पंचवटी वन। तो इन पंक्तियों में पंचवटी वन के जो गुण हैं उन्हें धूर जटी मने शिवजी के समान बताया गया है, कि जिस तरह से शिवजी गुणवान हैं, जैसे भी शिवजी हैं वैसे ही पंचवटी वन की महिमा है। जो शिवजी की महिमा है, शिवजी में जो गुण है, वैसे ही गुण और वैसे ही महिमा पंचवटी वन की है। लक्ष्मण जी यहाँ कह रहे हैं कि ये जो पंचवटी वन है वह शिवजी के समान ही गुण वाला है ना। ये सबसे अंतिम पंक्ति में आया है कि उनके पंचवटी वन की जो महिमा है या पंचवटी वन के जो गुण है वे किसके समान है, शिवजी के समान है। जिस प्रकार शिवजी के पास जाने से या शिवजी के दर्शन करने से सारे दुख दूर हो जाते हैं, वैसे ही पंचवटी वन में जाने से भी सभी दुख समाप्त हो जाते हैं। सब जाति फटी दुख की दुपटी, कपटी न रहे जहाँ एक घटी, कि सभी प्रकार के दुख, दुख की चादर फट जाती है जहाँ जाकर। कपटी न रहे जहाँ एक घटी, और एक घंटे भर के लिए भी, एक घड़ी भर के लिए भी कपटी वहाँ कपट से भरा हुआ नहीं रह पाता। मतलब किसी के हृदय में छल कपट होता है या कोई वहाँ छल कपट लेकर के भी जाता है तो उसका वह कपट भी वहाँ समाप्त हो जाता है, निष्कपट हो जाता है। वह कपट उसके हृदय में घड़ी भर भी नहीं ठहर पाता है। ऐसी यह पंचवटी है, और वहाँ जाते ही जो भी व्यक्ति जाता है उसके सारे दुख भी दूर हो जाते हैं। जैसे शिव जी के दर्शन करने से या शिव जी के स्थान पर जाने से सारे दुख दूर हो जाते हैं और मन का छल प्रपंच और कपट भी खत्म हो जाता है, वैसे ही पंचवटी वन में जाने से सारे दुख समाप्त हो जाते हैं और सारा कपट खत्म हो जाता है। निघटी रुचि मीचु घटी हूँ घटी,
निकटी मने समाप्त हो जाती है, रुचि मने रुचि या इच्छा, मीचु मने मृत्यु की। तो यह ऐसा स्थान है कि जहाँ जाने के बाद व्यक्ति के हृदय से मृत्यु की रुचि या मृत्यु की इच्छा घट जाती है। होता क्या है कि हम बहुत दुखी होते हैं तो हम मरने की इच्छा करते हैं कि मरी जाए तो इन दुखों से मुक्ति मिल जाए, लेकिन चूंकि पंचवटी जाति दुख समाप्त हो जाते हैं तो व्यक्ति की मरने की इच्छा भी खत्म हो जाती है। निघटी रुचि मीचु घटी हूँ घटी, तो वहाँ जाते ही घड़ी भर में ही उसके जो मरने की इच्छा होती है वह समाप्त हो जाती है, क्योंकि उसके सारे दुख दूर हो जाते हैं। घटी जग जीव जति न की छूटी तटी, मतलब जो जग के जीव सांसारिक प्राणी जो जाते हैं, सांसारिक मनुष्य जो जाते हैं, उनकी तो मृत्यु से इच्छा हट जाती है। और जति न की छूटी तटी, और जो सन्यासी वहाँ पहुँच जाते हैं, यति सन्यासी योग वगैरह करने वाले, उनकी छूटी तटी, जो तटस्थता के भाव जो उनमें रहते हैं, उदासीनता के भाव जो रहते हैं संसार के, वह भी उनके समाप्त हो जाते हैं। लोगों का कपट समाप्त होता है, दुख समाप्त होता है, वो तो ठीक है, लेकिन सन्यासियों की जो तटस्थता की भावना होती है, वैराग्य की भावना होती है, समाधि की भावना होती है, वह भी छूट जाती है। क्यों? क्योंकि पंचवटी इतना सुंदर है वन कि उसे वे लोग भी निहारने लग जाते हैं। जो सन्यासी अंतर्मुखी होते हैं, अपने मन में झांकते हैं, वे भी पंचवटी के दर्शन करने लग जाते हैं, पंचवटी का सौंदर्य देखने लग जाते हैं। इसलिए उनकी जो तटस्थता या उदासीनता है संसार से, वह भी छूट जाती है। समझ में आ रही है बात? अघ ओघ की बेरी कटी विकटी। अघ ओघ, अघ मने पाप और ओघ मने समूह, तो पाप के समूह की जो बेड़ियां होती है वे भी वहां जाके कट जाती है। विकटी निकटी, विकटी मने विकट, विकट पापों की जो बेड़ियां होती है, बेड़ियां तो हमेशा विकटी होती है, वे बेड़ियां भी कट जाती है। विकटी निकटी प्रकटी गुरु ज्ञान गटी, और जब पाप की बेड़ियां नष्ट हो जाती है तो गुरु के ज्ञान रूपी गठरी, गुरु के पास जैसे जाते हैं और हमारा ज्ञान हमें ज्ञान प्राप्त होता है, वैसे ही पंचवटी में जाने के बाद उन सन्यासियों की संगत से या सन्यासियों और गुरुजन के पास जाने से, उनके समीप जाने से जो ज्ञान की गठरी होती है वह हमारे हृदय में प्रकट हो जाती है, या हम ज्ञान प्राप्त करने लग जाते हैं, या हमें ज्ञान प्राप्त हो जाता है। पापों की बेड़ियां कट जाती है और गुरुओं के समीप जाने से ज्ञान की गठरी, हमारे हृदय में जो छुपा हुआ ज्ञान होता है वह भी प्रकट हो जाता है। चहु ओरनी नाचती मुक्ति नटी, चहु ओरनी मैंने चारों ओर नाचती है कौन? मुक्ति नटी, मुक्ति रूपी नटी। गुण धूर जटी वन पंचवटी, तो इस प्रकार ये पंचवटी जो वन है शिव जी के गुणों के समान है। यहाँ मुक्ति रूपी नर्तकी नाचती रहती है, अर्थात यहाँ जाकर सब इस सांसारिकता से, मृत्यु से, दुखों से मुक्त हो जाते हैं, जन्म मरण के चक्कर से मुक्त हो जाते हैं। ऐसा ये पंचवटी वन है। इसमें बहुत अलंकार आए हैं। अब हम बात करते हैं, पहले मैंने सोचा कि लगातार में हम भावार्थी कर लेते हैं। तो फटी, दुख की दुपटी, ट वर्ण की आवृत्ति होने से तो अनुप्रास अलंकार सब जगह छाया हुआ है ही। और दुख की दुपटी में रूपक अलंकार है। रूपक अलंकार कहाँ होता है? जहाँ उपमेय में उपमान का आरोप किया जाता है। तो दुख पर चादर का आरोप है, दुख की दुपटी, दुख की चादर, तो यहाँ रूपक अलंकार है। निघटी रुचि मीचु घटी हूँ घटी, मतलब दुख की दुपटी, फिर ये जो है मुक्ति नटी, जो अंत में आया है मुक्ति नटी, और अघ ओघ की बेड़ी, गुरु ज्ञान गटी, गुरु के ज्ञान की गठरी, इन सभी में रूपक अलंकार है। ठीक है। और गुण धूर जटी वन पंचवटी, पंचवटी वन के जो गुण है, धूर जटी मने शिव जी के समान है, तो यहाँ उपमा अलंकार है। उपमेय को उपमान के समान बताया जाता है, उपमेय और उपमान में समानता बताई जाती है। तो पंचवटी जो वन है उसके गुण, उसकी महिमा शिव जी के गुण और महिमा के समान है, इसलिए यहाँ उपमा अलंकार है। ठीक है। और निकटी प्रकटी विकटी कटी, इनमें यमक अलंकार है। और कौन सा? सैभंग पद यमक। यमक अलंकार आप जानते हैं, एक शब्द की बार बार आवृत्ति होती है और हर बार उसका अर्थ अलग होता है। तो यहाँ जो कटी शब्द है और सैभंग पद यमक कहाँ होता है? जब यमक अलंकार में, मतलब जब जोड़ तोड़कर एक जैसे, या तो एक जैसा वर्ण समूह होता है या शब्द की आवृत्ति होती है, एक ही वर्ण समूह या शब्द की आवृत्ति होती है जोड़ तोड़ करके, और उसके अलग अलग अर्थ होते हैं, वे सार्थक भी हो सकते हैं और निरर्थक भी, है ना। तो वहाँ सैभंग पद यमक, सैभंग मने तोड़ करके, तोड़ने सहित, पद मने शब्द और यमक। तो यहाँ जो ये कटी शब्द है, विकटी निकटी प्रकटी, तो जो कटी शब्द है वह बी के साथ, नी के साथ और प्र के साथ अलग अलग अर्थ दे रहा है ना, उनसे जुड़ करके। तो इसलिए यहाँ सैभंग पद यमक अलंकार है। समझ में आ गया होगा। ब्रज भाषा का प्रयोग है और पूरे छंद में
व्यंजना का सौंदर्य देखा जा सकता है ना। व्यंजना शब्द शक्ति, सवैया छंद है और केशवदास ने इसमें कठोर वर्णों का प्रयोग किया है। सारे वर्ण कठोर हैं। ट वर्ण की आवृत्ति है निघटी, मीचू, घटी हूँ घटी, छूटी तटी, अघ ओघ, विकटी, निकटी, प्रकटी, मुक्ति नटी, गुण धूर जटी। तो थोड़े क्लिष्ट वर्णों का प्रयोग किया है और प्रकृति वर्णन है ही और चमत्कारपूर्ण वर्णन है। और इसमें कवि ने अलंकारों पर विशेष ध्यान दिया है। फिर भी सरसता बनी हुई है। मुझे तो बहुत ही अच्छा और मज़ेदार लगा ये जो सवैया है। ठीक है, समझ में आया आपको? आगे चले। अंतिम सवैया जो है इस पाठ का अंगद। अंगद को जानते होंगे आप। वैसे आपको रामायण की पूरी जानकारी होगी ही, न हो तो बड़ी शर्म की बात है कि आपको रामायण के बारे में जानना चाहिए। राम का चरित्र, राम की पूरी कहानी आपको आनी चाहिए। तो अंगद भी उस राम कथा का एक पात्र है जो बाली का पुत्र था। और जब राम सीता को ढूंढने के लिए जब लंका की तरफ आए थे, तभी बाली सुग्रीव से मित्रता हुई थी और बाली की तो मृत्यु हो गई थी और अंगद उनका जो पुत्र था उसे सेना नायक बना करके या दूत बना करके भेजा गया था, है ना। तो उन्होंने तो यह अंगद और रावण के संवाद की योजना हुई है, जिसमें अंगद रावण से क्या कह रहे हैं उसका बहुत ही सुंदर व्यंग्यात्मक शैली में, व्यंजना शब्द शक्ति में चित्रण है, वर्णन है। तो पहले मैं पद ये सवैया पढ़ देती हूँ। सिंधु तर्यो उनको बनरा, तुम पै धनुरेख गई न तरी, बांधो ही बांधत सो न बन्यो, उन बारिधि बांधी के बाट करी, श्री रघुनाथ प्रताप की बात, तुम्हें 10 कंठ न जानी परी, तेलनी तूलनी पूछी जरी न जरी, जरी लंक जराई जरी, तेलनी तूलनी पूछी जरी न जरी, जरी लंक जराई जरी, है ना। इसमें भी अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार का प्रयोग है, लेकिन मज़ा आ रहा है मुझे पढ़ने में। ठीक है, पहले शब्दार्थ देख लेते हैं। सिंधु तरयु मने सिंधु मने समुद्र, तरयु मने पार कर दिया, तर गया, उनको वनरा, उनका वानर। वनरा कहने से यहाँ लगता है जैसे उस वानर की कोई ज़्यादा महत्व नहीं दिया गया है ना। उनको वनर, सिंधु तरयु उनको वनरा, उनका वानर, उनका छोटा सा वानर सिंधु पार करके आ गया, तुम पे लेकिन तुमसे, धनुरेख धनुष की रेखा, धनुष द्वारा खींची गई रेखा, गई न तरी वह पार नहीं की जा सकी, बांधो ही बांधत बांधने का प्रयास किया, बांधना चाहा, सो न बन्यू लेकिन नहीं बंधा, उन बारिधि बांध के बाट करी, बारिधि मने समुद्र, बांध के बांध करके, बाट मने रास्ता मार्ग कर दिया, श्री रघुनाथ प्रताप की बात, तुम्हें 10 कंठ न जानी परी। 10 कंठ मने वही 10 जिसके कंठ हैं, 10 मुँह हैं, ऐसे 10 मुँह वाले रावण तुम्हें जानी न परी, तुम जान नहीं पाए श्री रघुनाथ का प्रताप। तेलनी तूलनी पूछी, तेल से, तेलनी तूलनी मतलब तेल युक्त रुई या तेल वाले वस्त्र से पूंछी जरी, पूंछ को जलाया गया लेकिन न जरी, नहीं जरी, और जरी लंक, झड़ी हुई लंका, जराई जरी, वह जल गई। जरी शब्द की आवृत्ति हुई है, लेकिन इसके जरी का अर्थ एक है जलना, एक है झड़ी हुई लंका, है ना। और बड़ा सुंदर प्रयोग हुआ है जरी का, बहुत ही सौंदर्य आ गया है काव्य पंक्तियों में। और वैसे भी पूरा पद बहुत ही सुंदर है, संवाद शैली में जो ये पद है कि भाई वे किस से व्यंग्य में अंगद कह रहे हैं, सिंधु तरयो उनको बनरा, तुम पे धनुरेख गई न तरी। संवाद योजना है अंगद और रावण की और बहुत ही सुंदर है। तो यहाँ अंगद जब रावण की सभा में पहुँचे दूत बनकर, तो रावण ने उससे पूछा कि भाई तू कौन है। तो अंगद ने, जब उनसे पहले हनुमान जा चुके थे दरबार में और हनुमान ने लंका में आग लगा दी थी और उसके बाद अंगद को भेजा गया था, तो अंगद से रावण ने पूछा कि भाई तुम कौन हो। तो अंगद ने अपना परिचय दिया राम के दूत के रूप में। तब रावण ने कहा कि ये राम कौन है, जबकि वह जानता था राम को, लेकिन अहंकारी जो था तो उसने पूछा कि ये राम कौन है। तब अंगद ने राम का परिचय किस प्रकार से दिया वह इन पंक्तियों में वर्णित है, चित्रित है। तब उन्होंने राम की महिमा बताई कि किस तरह से उन्होंने चित्रण किया, कि उसको बताया कि भाई राम कौन है और राम का प्रताप क्या है। सिंधु तरयो उनको बनरा, तुम पे धनुरेख गई न तरी। हे रावण, उनका वानर, वो राम वो हैं जिनके एक वानर ने, जिनके छोटे से वानर ने सिंधु तरयो, ये पूरा समुद्र पार कर लिया, लेकिन तुमसे, तुम पे धनुरेख गई न तरी, लेकिन तुमसे धनुष की जो रेखा खींची थी लक्ष्मण ने, वह भी पार नहीं कर सके। ऐसे राम है। राम कौन है, तुम पूछते हो कि राम कौन है, तो राम वो है कि जिनके एक वानर ने सॉरी पूरा समुद्र पार कर लिया, लेकिन तुमसे
उनके भाई लक्ष्मण के द्वारा खींची गई एक रेखा पार नहीं की गई। बांधो ही बांधत सो न बन्यो, उन बारिधि बांध के बाट करे। और राम कौन है? जिनके दूत को, जिनके उस वानर को तुम बांधना चाहा लेकिन बांध नहीं सके, और उन राम ने वारिधि बांध के इस समुद्र को बांध करके रास्ता बना दिया और लंका में पहुंच गए। श्री रघुनाथ प्रताप की बात तुम्हें 10 कंठ न जानी परी। श्री रघुनाथ के प्रताप की, उनकी महिमा की बात तुम्हारे 10 कंठ होते हुए भी, 10 मुख, 10 दिमाग, 10 कंठ होते हुए तुम्हें समझ में नहीं आई, जान नहीं पाए तुम। एक मुंह वाला व्यक्ति भी काफ़ी जानकारी इकट्ठी कर लेता है, लेकिन तुम्हारे 10 मुंह हैं, 10 कंठ है, फिर भी तुम्हें समझ में नहीं उनके महिमा की बात, उनके प्रताप की बात। कितने मूर्ख हो तुम। तेलनी तूलनी पूछी जरी न जरी, जरी लंक जराई जरी। तेल से तुमने उनकी पूंछ पर, उस वानर की पूंछ पर तेल युक्त वस्त्र या रुई बांध करके जलाना चाहा। वह तो जली या न जली, लेकिन उसने तुम्हारी झड़ी हुई हीरे मोती सोने चांदी से जड़ी हुई लंका को जरूर जला दिया। ऐसे वो राम है। तो इससे से उन्होंने राम का परिचय कितना सुंदर दिया कि राम कौन है, कि राम के छोटे से वानर ने सिंधु पार कर लिया और तुमसे लक्ष्मण द्वारा खींची गई धनुष की रेखा पार नहीं की गई। तुमने वानर को बांधना चाहा, वो तो नहीं बंधा, और राम ने समुद्र बांध करके रास्ता बना लिया। तुम्हारे 10 कंठ होते हुए भी तुम रघुनाथ का प्रताप नहीं जान पाए, और तुमने उनके वानर की पूंछ को जलाना चाहा। वह तो जली या नहीं जली, मतलब जली ही नहीं पूरी, और उसने तुम्हारी लंका को जला दिया। तो इतनी सुंदरता से व्यंग्यपूर्वक व्यंजना शब्द शक्ति का प्रयोग यहाँ हुआ है। तो व्यंग्यपूर्वक अंगद ने राम का परिचय दिया। ठीक है। तो केशवदास को भी रामचंद्र चंद्रिका में जो सर्वाधिक सफलता संवाद योजना में मिली है, और यह अंगद रावण का जो संवाद है कितना सुंदर है, और यह सर्वश्रेष्ठ संवाद है रामचंद्र चंद्रिका का। तो केशव के संवाद जो है वे पात्रों के अनुकूल है। किस तरह से अंगद ने अपनी बात कही है ये आपको इसमें समझ में आई रही होगी। और व्यंजना सौंदर्य से युक्त है, व्यंजना शब्द शक्ति प्रयुक्त हुई है यहाँ पे, है ना। कथन में व्यंग्य है और भाषा ब्रज है, और उनके संवाद ऐसे हैं जिनसे पात्रों के स्वभाव पर, चरित्र पर भी प्रकाश पड़ रहा है। मतलब उनकी जानकारी हो रही है कि अंगद भी कितना चतुर था। और वनरा से तात्पर्य जैसे छोटा सा वानर, तो यहाँ व्यंजना शब्द शक्ति है। यह कहकर अंगद रावण को भी डराना चाह रहा है और राम की महिमा इस तरह से बता रहा है कि वह हतोत्साहित हो जाए। हनुमान तो हमारी सेना का एक छोटा सा वानर है। तेलनी तूलनी में अनुप्रास है, 6 का अनुप्रास। अनुप्रास अलंकार तो पूरे सवैये में है ही। जरी जरी में यमक, और 10 कंठ में भी व्यंजना का सौंदर्य है। किस तरह से व्यंग्य से कह रहा है कि 10 कंठ होते हुए भी तुम्हें राम की महिमा की जानकारी नहीं है, पता नहीं है। और जरी मने जलना, और एक जरी का अर्थ है झड़ी हुई लंका। ठीक है, समझ में आ गया। बहुत ही सुंदर है सवैये दोनों, और अलंकारिक शैली है जो उनकी खासियत है, केशवदास की खासियत है। और जरी शब्द का यहाँ 4 बार प्रयोग हुआ है, जिससे कवि का किस तरह से भाषा पर अधिकार है यह हमें पता चलता है। ठीक है, समझ में आ गए होंगे आपको दोनों पद के भावार्थ। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन भी अवश्य टच करें, ताकि जब भी मैं वीडियो बनाऊंगी उसकी सूचना आपको तत्काल मिल जाएगी। ये जो अंगद वाला जो सवैया है इसमें काफ़ी कथाएँ हैं, अंतर कथाएँ, जिन्हें मतलब एक प्रसंग के अंदर कई प्रसंग जब चित्रित हो जाते हैं तो वे अंतर कथाएँ कहलाती हैं। इनका जिक्र हम प्रश्नोत्तर में करेंगे, संक्षेप में तो अभी बता ही दिया। ठीक है, धन्यवाद।